हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स फॉर द फैमिली इन 2022। जी हाँ, तो देखिए, इसके पहले मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको सुपर टॉपअप कौन सी बेस्ट पॉलिसी 2022 में वो मैंने आपको बताया था। तो आपको बेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और सुपर टॉपअप पॉलिसी इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो जरूर दिखेगा, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे 2000 रुपये पर ईयर में आपको 15 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। तो इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बताने वाला हूं वो बेसिकली एक तरह से बेस कवर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बताने वाला हूं, जिसके अंदर आपका कितना भी, जब भी आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो कितना भी चाहे आपका बिल क्यों ना आए, क्यों ना मिनिमम बिल क्यों ना आए, तब भी बेसिकली आपको यहाँ पे क्लेम मिलता है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को यहाँ पे चूज कीजिए तो सबसे पहले कुछ फैक्टर्स का यहाँ पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपका जो नियर बाय हॉस्पिटल है वो एक नेटवर्क हॉस्पिटल है या नहीं उस हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर के साथ। क्योंकि देखिए, होता क्या है ना, अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊं तो मैंने जितनी बार भी यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्लेम किया है तो सबसे ज्यादा जो प्लेजेंट जो एक्सपीरियंस रहा है वो कैशलेस ट्रीटमेंट के अंदर रहा है। तो गाइस, मैं तो यही चाहूंगा कि मेरे आसपास जो 5-6 हॉस्पिटल है वो एटलीस्ट मेरे हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर के साथ में टाई अप हो। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़े या कोई बहुत दूर के हॉस्पिटल अगर टाई अप भी है तो बेसिकली वो आपको इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप चाहेंगे कि आपके घर के आसपास जो हॉस्पिटल है जहां पे आप ज्यादातर फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं, जहां पे डॉक्टर से अच्छी जान पहचान होती है, वही हॉस्पिटल जो है आपके हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में टाई अप होना चाहिए। सेकंड थिंग गाइस, ये कि आप जब प्रीमियम का कंपैरिजन करें तो आप देखिए कि आप जो पैसा दे रहे हैं प्रीमियम का उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही। इसमें आप उसका सम एश्योर्ड देखिए कि सम एश्योर्ड के साथ में अलग अलग कंपनियों के क्या क्या प्रीमियम आ रहे हैं, प्लस उनकी नो क्लेम बोनस पॉलिसी क्या है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी आप पॉलिसी की वर्डिंग को मत छोड़िएगा, क्योंकि फ्रंट की वेबसाइट के ऊपर आप जो भी देखते हैं वो सिर्फ आपको मोस्टली जो हाईलाइट्स पॉइंट्स बताते हैं, लेकिन एक पॉलिसी की वर्डिंग होती है। जब भी आप गूगल करेंगे कि किसी भी कंपनी की पॉलिसी वर्डिंग को तो एक लंबा चौड़ा ब्राउज़र खुलता है 40-50 पेजों का, तो उसको एक बार जरूर आपको यहाँ पे पढ़ना चाहिए। साथ में गाइस, यहाँ पे आपको एक और चीज देखनी चाहिए कि जो क्लेम का प्रोसेस है या जो रिन्यूअल जो चीजें हैं या फिर जो आपकी पॉलिसी आ रही है वो कंप्लीट डिजिटल है या नहीं है, कि आपको एक लॉगिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। मान लीजिए आपको क्लेम दर्ज कराना है तो सिंपली आप लॉग इन करके भी दर्ज करा सकते हैं। मान लीजिए आपको क्लेम का प्रोसेस करना है तो क्या सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को यहाँ पे स्कैन करके उनको सबमिट करा सकते हैं या नहीं करा सकते। तो ये सारी चीजें भी, क्लेम का जो प्रोसेस है वो भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय करने से पहले देख लेना चाहिए। साथ में गाइस, आपको सेटलमेंट रेशियो भी देखना चाहिए कंपनी का, कि कंपनी के पास में कितने क्लेम आ रहे हैं और उनका रिसेंट सेटलमेंट रेशियो क्या है। इसके साथ में गाइस, आपको ये भी देखना चाहिए कि जो कंपनी है वो डेडिकेट है या नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, या बहुत सारी और चीजें भी वो साथ में कर रही है। और उसके साथ में आपको ये भी देखना चाहिए कि वो कौन कौन से प्लान यहाँ पे आपको ऑफर कर रही है। मान लीजिए फैमिली के फ्लोटर प्लान्स हो गए, या कई इंश्योरेंस कंपनी के पास में सुपर टॉपअप प्लान्स नहीं होते। तो ये चीजें भी आपको सारी देखनी चाहिए, क्योंकि फर्दर अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड कराना चाहते हैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को तब भी आप इजीली यहां पे करा पाए। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स कौन से एज पर द मार्केट साइज। तो देखिए, यहां पे मैंने मेनली 3 कंपनी को कवर किया है। फर्स्ट इज द स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, सेकंड इज द केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एंड थर्ड इज द HDFC इरको। और गाइस, उसका सिंपल सा एक रीजन भी है, जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहां पे एक चार्ट दिया हुआ है। ये रिसेंट चार्ट है कि किसने कितना मार्केट शेयर ले रखा है हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। तो अगर नंबर 1 कंपनी की मैं बात करूं तो दैट इज द स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, जिसने 16% एज ए प्राइवेट सेक्टर जो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे कवर कर रखा है। इवन रिसेंटली इसका IPO भी आ रखा है। और इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो पूरी डेडिकेटेड है स्टार हेल्थ कंपनी जो है हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। इसके पास में और कोई अदर बिजनेस नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये टॉप लीडिंग बेसिकली कंपनी है हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। सेकंड गाइस, मैंने यहाँ पे कवर किया है केयर हेल्थ को, जिसने यहाँ पे 4% का यहाँ पे मार्केट शेयर एक्वायर कर रखा है। थर्ड मैंने यहाँ पे HDFC इरको कवर किया है, जिसने यहाँ पे 6% का मार्केट शेयर एक्वायर कर रखा है। बाकी आप कंपनी देखेंगे तो सारी यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज है, और गवर्नमेंट कंपनी के साथ में यार आप लोगों को पता है कि क्या क्या इश्यूज होते हैं। इसके अलावा अगर प्राइवेट कंपनीज की बात करूं तो मोस्टली सभी के यहाँ पे 2% के ऊपर किसी ने भी मार्केट कैप्चर नहीं कर रखा। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं सबसे पहले स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की। तो देखिए, इसकी जो 3 प्लान है वो काफी फेमस है। फर्स्ट इज द फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान,
सेकंड इज द यंग स्टार गोल्ड प्लान और थर्ड इज द स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और फोर्थ है एक सुपर टॉपअप। तो सुपर टॉपअप तो मैं इस वाले वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो चीजें नहीं बताऊंगा। तो यहां पे हम लोग पहले इन तीनों प्लान्स के यहां पे कंपेयर करेंगे। इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो ये वाला प्लान सबसे बेस्ट है फैमिली के लिए, ये यंग लोगों के लिए बेस्ट है और स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान थोड़ा सा यहां पे एक्सपेंसिव है। गाइस आप एग्रीगेटर जैसे पॉलिसी बाजार के ऊपर भी यहां पे सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले स्टार हेल्थ इंश्योरेंस या फिर केयर, ये दोनों ही पॉलिसी आपको टॉप के अंदर मिलेगी। तो ये देखिए यहां पे मैंने तीनों प्लानों को यहां पे मैं कंपेयर करने वाला हूं पॉलिसी बाजार की वेबसाइट से ही। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे बढ़िया है, 90% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। रूम रेंट की कोई भी लिमिट नहीं है, आप सिंगल प्राइवेट रूम यहां पे ले सकते हैं। तीनों प्लान के अंदर कोविड-19 का जो कवरेज है वो यहां पे तीनों के अंदर अवेलेबल है, चाहे ओमिक्रॉन हो कोई भी अदर वेरिएंट हो, अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो तीनों के अंदर आपको मिलेगा। इसके अलावा गाइस रिस्टोरेशन ऑफ कवर देख सकते हैं आप, हेल्थ ऑप्टिमा के अंदर 5 लाख रुपीस एक साल के अंदर आपको मिलता है। मतलब ये होता है कि जितना भी आपने कवर ले रखा है अगर वो खत्म हो जाता है पूरे साल भर के अंदर, तो नेक्स्ट जब आप क्लेम करेंगे उसी साल के अंदर तो वो वापस से यहाँ पे रीस्टोर हो जाता है। वहीं पे यंग स्टार गोल्ड प्लान में भी सेम कहानी है और स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में भी सेम कहानी है। अगर मैं बात करूं नो क्लेम बोनस की तो यहाँ पे थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाती है। यहाँ पे गाइस हेल्थ ऑप्टिमा में आपको 25% मिलेगा फर्स्ट ईयर में और उसके बाद में 10% मिलेगा। यंग स्टार गोल्ड प्लान की बात करूं तो यहाँ पे 1 लाख रुपए मिलेगा अगर आप कोई भी क्लेम नहीं करते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, फिर एडिशनल या मैक्सिमम 5 साल तक 5 लाख रुपए तक जा सकता है। स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में ये 2.5 लाख रुपए पर ईयर मिलेगा और ये मैक्सिमम की जाके 5 लाख रुपए जा सकता है। अगर मैं कैशलेस हॉस्पिटल की बात करूं तो तीनों के अंदर आपको सेम मिलेंगे। यहाँ पे अगर मैं कोपे की बात करूं तो फुल क्लेम मिलता है आपको, इंश्योरेंस कंपनी आपको फुल क्लेम यहाँ पे प्रोवाइड करती है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात करूं तो ये 60 दिन तक के कवर करते हैं। पोस्ट की बात करूं तो 90 दिन तक के कवर करते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट गाइस तीनों के अंदर यहाँ पे एडेड है, कोई सी भी आप पॉलिसी लीजिए। यहाँ पे जो मेन चीज आती है दैट इज द हॉस्पिटलाइजेशन एट होम। यहाँ पे अभी कोविड-19 के अंदर क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल में जगह वगैरह नहीं थी तो आप मान लीजिए घर के अंदर ही यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं या पेशेंट की हालत ऐसी है कि वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता, तो हेल्थ ऑप्टिमा में गाइस ये चीज यहाँ पे कवर है 5 लाख रुपीज तक 3 डेज के लिए। और सेम कहानी स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में भी ये चीज कवर है, लेकिन यंग स्टार गोल्ड प्लान में ये चीज यहाँ पे कवर नहीं होती है। इसके अलावा गाइस एम्बुलेंस चार्जेस भी आप देख सकते हैं तीनों के अंदर यहाँ पे कवर है। और यहाँ पे एक चीज है मैटरनिटी कवर, तो मैटरनिटी कवर आपको हेल्थ ऑप्टिमा में नहीं मिलती है, लेकिन आपको स्टार गोल्ड प्लान में जरूर मिल जाएगी 30,000 की, लेकिन उसके लिए एक वेटिंग पीरियड है, 3 साल का वेटिंग पीरियड है। और स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में भी ये चीजें आपको मिल जाएगी। तो गाइस अल्टीमेटली अगर मैं कंपैरिजन बात करूं हेल्थ ऑप्टिमा, यंग स्टार गोल्ड प्लान और स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन और कवर देख रहे हैं तो बेस्ट रहेगा आपका यंग स्टार गोल्ड प्लान और स्टार कॉम्प्रिहेंसिव। अगर गाइस आप नो क्लेम बोनस में देख रहे हैं तो भी आपका स्टार कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे बेस्ट रहेगा। फ्री हेल्थ चेकअप देख रहे हैं तो यंग स्टार गोल्ड प्लान आपका बेस्ट रहेगा। को पेमेंट में भी गाइस हेल्थ ऑप्टिमा और यंग स्टार गोल्ड प्लान यहाँ पे बेस्ट है। लेकिन जो मेरी पर्सनल एडवाइस है आप लोगों को कि अगर आप एक नॉर्मल सा प्लान लेना चाहते हैं देन डेफिनेटली हेल्थ ऑप्टिमा आपके लिए यहाँ पे बेस्ट साबित होगा। उसके अंदर आप खुद को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को और इवन अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। गाइस अगर मैं सेकंड यहाँ पे कंपनी की बात करूं तो दैट इज द केयर इंश्योरेंस। ये इसका नाम पहले बेसिकली रेलीगेयर था लेकिन अब ये चेंज होकर केयर हो चुका है। इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखेंगे आप 95% है। केयर क्लासिक और केयर दोनों के अंदर आपको सेम मिलेगा। रूम रेंट में भी कोई यहाँ पे मतलब चीजें एप्लीकेबल नहीं है, सिंगल आप प्राइवेट रूम ले सकते हैं। कोविड-19 का डेफिनेटली यहाँ पे कवरेज है। रजिस्ट्रेशन भी आपको दोनों के अंदर मिल जाएगा। नो क्लेम बोनस की बात करूं तो 1.25 लाख आपको पर ईयर मिलेगा केयर क्लासिक के अंदर और उसके बाद में एडिशनल 7.5 लाख रुपए मैक्सिमम यहाँ पे जा सकता है। लेकिन केयर के अंदर आप देखेंगे तो आपको 55,000 का पर ईयर में यहाँ पे आपको मिलेगा और उसके अलावा एडिशनल 2.75 लाख जा सकता है। और बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट आप देखेंगे सब में आपको सेम मिलेगी। प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपको 60 डेज मिलता है, पोस्ट के अंदर आपको 90 डेज मिलता है। सो गाइस यहाँ पे बेसिकली आप मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपको रिकमेंडेशन देना चाहूँ तो आप डेफिनेटली आप यहाँ केयर क्लासिक के साथ में जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका प्रीमियम भी कम आएगा। और अगर आप कंपैरिजन समरी भी देखेंगे तो बेसिकली आपको केयर क्लासिक के यहाँ पे ज्यादा एडवांटेज मिलेंगे। इसके साथ में गाइस एक और चीज बताना चाहूंगा कि केयर का जो प्लेटफॉर्म है वो और मोबाइल जो ऐप है वो काफी स्मूथ है और उनका पूरा डिजिटल प्रोसेस रहता है एज कंपेयर टू स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर आप दोनों के अंदर कंपेयर करेंगे स्टार हेल्थ के अंदर और केयर के अंदर, तो स्टार का जो बेसिकली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान है वो काफी अच्छा है और केयर के अंदर केयर का क्लासिक हो गया। लेकिन अगर मैं सुपर टॉपअप की बात करूं तो केयर की सुपर टॉपअप जो पॉलिसी है बिल्कुल घटिया है। इससे बेटर है कि आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की सुपर टॉपअप पॉलिसी ले सकते हैं। अब गाइस अगर मैं थर्ड कंपनी HDFC इर्गो की बात करूं तो इन्होंने यहाँ पे एक नया
नया प्लान लॉन्च किया है, दैट इज द ऑप्टिमा सिक्योर। और ये अपने आप में एक यूनिक प्लान है, लेकिन सिंपल सी बात है, यूनिक है तो यहाँ पे प्रीमियम भी आपका काफी ज्यादा थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाता है। अगर गाइस इसके मैं एडवांटेज की बात करूं तो ये आपको 4x की फैसिलिटी देता है। 4x का मतलब यहाँ पे सिंपली क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपने 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो अगर आप कोई भी क्लेम नहीं करते हैं, राइट, तो बेसिकली क्या होता है, हमेशा कंपनी आपको नो क्लेम बोनस यहाँ पे प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो इंस्टेंटली जैसे आप परचेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 10 लाख का 20 लाख हो जाएगा विदाउट एनी क्लेम। मतलब बेसिकली जस्ट लेते ही वही कवर आपका 10 लाख से 20 लाख हो जाता है। उसके बाद में गाइस मान लीजिए अगर आप कोई भी यहाँ पे क्लेम नहीं करते हैं तो फर्स्ट ईयर का जब आप रिन्यूअल कराएंगे तो ऑटोमेटिकली ये 50% और बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली गाइस आपका जो 20 लाख रुपए का जो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस है, जो 10 लाख से 20 लाख हुआ था, उसके अंदर वो 15 लाख और ऐड हो जाएंगे और अल्टीमेटली 2 साल बाद में 100% और डबल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 2 साल तक अगर आप कोई भी यहाँ पे क्लेम नहीं करेंगे तो आपने जो 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है वो ऑटोमेटिकली 30 लाख रुपए की बन जाती है। साथ में गाइस इसके अंदर एक और यूएसपी ये है कि यहाँ पे जो डिडक्टेबल अमाउंट्स होते हैं, कि जैसे मान लीजिए ग्लव्स के हो गए, सीरीज के हो गए, जो बेसिकली कंज्यूमर्स कहलाते हैं, उसके भी यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका पेमेंट करती है। साथ में गाइस इन्होंने कुछ यहाँ पे डिस्काउंट के ऑफर भी दे रखे कि अगर मान लीजिए आपका बिल यहाँ पे अगर 1 लाख रुपए तक आप खुद अपनी जेब से बॉन्ड करेंगे तो यहाँ पे इसका जो प्रीमियम है उसके ऊपर आपको 50% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने डिस्काउंट की स्लैब भी लगा रखी है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये गिमिक है, तो मेरी जो सजेशन रहेगी वो हमेशा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस या फिर केयर के साथ में रहेगी। एचडीएफसी का इर्गो का जो है, अगर आप मान लीजिए अपना हेल्थ इंश्योरेंस काफी ज्यादा सम इंश्योर करना चाहते हैं तब डेफिनेटली आप इसको यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो ये गाइस मैंने आपको 3 बेस्ट इंडिया की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में एक्सप्लेन किया। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।